चलिए बच्चों, तो आज मैं आपके सामने एक ऐसी मजेदार और अच्छी कहानी सुनाने वाली हूँ जिसे सुन के आपका दिल एकदम से गार्डन गार्डन हो जाएगा। ये कहानी मुझे मेरे दादाजी ने सुनाई है और उनका दावा है कि ऐसी कहानी आज तक किसी ने न सुनी होगी, न देखी होगी, न जानी होगी। तो पता है कौन सी कहानी है? नहीं पता है ना? तो चलिए देखिए, मैं सुनाती हूँ, बहुत ध्यान से कान लगा के सुनिए और बहुत ही आँख गड़ा के देखिए, है ना? तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए फटाक से स्टार्ट करते हैं। मैं सुनिए क्या कर रही हूँ मैं, कहानी का क्या लेख है और कैसे शुरू हुई है ये कहानी। ये कहानी एक चिड़िया की कहानी है, छोटी सी चिड़िया की कहानी। ठीक है ना? तो देखिए इसके आगे क्या होता है, मैं अभी बता रही हूँ। एक छोटी चिड़िया कहीं से दाल के 2 दाने लेकर आई और पास ही बने गाय की बांधने वाले खूंटी में रख दी। थोड़ी देर बाद ही वह अपने दाल के उन 2 दानों को लेकर उड़ने को हुई कि तभी उसके एक दाल का दाना वहीं खूंटे में कहीं फंस गया। तो अब चिड़िया वहीं बैठकर रोने लगी। थोड़ी देर रोने के बाद उसे एक उपाय सूझा। उसने सोचा, क्यों ना मैं इस खूंटे को ही चिरवा दूं, जिससे मेरी दाल नीचे गिर जाएगी और मैं इसे लेकर फिर से उड़ जाऊंगी। यह सोचकर उसका मन बहुत खुश हो गया और वह खुशी खुशी एक लकड़हारे के पास चली गई और उसने लकड़हारे से थोड़ा ऐसे गा के बोला, मैं हूँ सोन चिड़ैया, मैं रखी खूंटे में दाल। ओ भैया लकड़हारे, तो खूंटा चिर दो, दाल निकाल। उसका कहना था कि ओ लकड़हारे भाई, मैंने खूंटे में दाल रखा है, तो प्लीज खूंटा चिर दो और दाल निकाल दो ना। इतना ही नहीं बोलती है, इसके आगे भी वो बोलती है। क्या कहती है? का खाऊं का पीऊं, काले के मैं जाऊं विदेश। यही वो बार बार कहती है, एक बार और दोहराती है, मैं हूँ सोन चिड़ैया, मैं रखी खूंटे में दाल। ओ भैया लकड़हारे, तू खूंटा चिर दो, दाल निकाल। का खाऊं का पीऊं, काले के मैं जाऊं विदेश। चिड़िया की इतनी बात सुनकर लकड़हारे को बहुत हंसी आती है। कहता है कि ए चिड़िया, जाओ ना, एक दाल के लिए तुम्हारे मैं क्यों खूंटा चीरूं, है ना? खूंटे को क्यों चीरूं, मुझे नहीं चीरना है। ठीक है। इस पे चिड़िया को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है, ठीक है लकड़हारे। मन ही मन सोचती है, ठीक है, तूने मेरी बात नहीं मानी ना, अब मैं देखो तुमको कैसे सबक सिखाती हूँ। फिर वो क्या करती है कि उड़ते उड़ते जाती है राजा के पास, है ना? एक राजा के पास जाती है और वहां जाके यही बात दोहराती है। कैसे कहती है, देखिए सुनिए। ओ मेरे महाराज, तू लकड़हारे को मार, मैं हूँ सोन चिड़ैया, मेरे खूंटे में फंसी है दाल। मैंने कहा लकड़हारे से तू खूंटा चिर दो, दाल निकाल। पर लकड़हारा नहीं सुन रहा है, इसलिए प्लीज महाराज आप उस लकड़हारे को मारिए। कहती चिड़िया रोने लगती है। इस पे राजा को भी हंसी आ जाती है और राजा कहते हैं, ये चिड़िया, छोटी सी दाल के लिए मैं क्यों जाऊं लकड़हारे को मारने। तो यह कह के वो उसकी बात को हंसी में टाल देते हैं। इस पे चिड़िया को फिर से गुस्सा आ जाता है बहुत ज्यादा राजा पे। अब मन ही मन सोचती है, ठीक है, अब मैं राजा को सबक सिखाऊंगी। इसलिए राजा को सबक सिखाने के लिए चली जाती है रानी के पास, है ना? कि रानी की बात तो राजा जी टालेंगे नहीं, इसलिए मैं ये बात रानी से कहती हूँ। ठीक है। तो रानी के पास जाके वो फिर ऐसे कहती है। कैसे कहती है? ओ राजरानी, तू राजा को दो समझाए, मैं हूँ सोन चिड़ैया, मेरी खूंटे में फंसी है दाल। मैं बोली राजा से कि लकड़हारे को दो मार, तो हंसी टिटोली करते, मैं क्या खाऊं, कैसे जाऊं विदेश। मैं हूँ सोन चिड़ैया, मेरी खूंटे में फंसी है दाल। रानी ने सोचा ये क्या कहना चाहती है, तो फिर चिड़िया ने उसे समझाया कि देखिए रानी जी,
मेरी खूंटे में दाल फंस गई है। मैं उसे लेने के लिए लकड़हारे के पास गई कि लकड़हारा मेरी दाल को खूंटा चीर दो, मेरी दाल निकाल दो। तो लकड़हारा ने मेरी बात नहीं मानी। फिर मैं राजा के पास आई तो राजा ने भी हंसी करके टाल दी। अब मैं क्या करूं, मैं कैसे दाल पाऊं, कैसे खाऊं? इसलिए प्लीज रानी आप ही राजा को समझा दीजिए महाराज को, ताकि मेरी दाल मिल जाए और मैं उसे लेके फौरन से अपने देश विदेश चली जाऊं। ये सुन के रानी को भी हंसी आई। मन ही मन वो भी अपने हाथों को मुंह से ढक ली और धीरे से मुस्कुराई और चिड़िया से बोली, ठीक है, लेकिन अभी मैं राजा को नहीं समझा सकती, अभी प्लीज जाओ यहाँ से। इस पे फिर मन ही मन चिड़िया को और गुस्सा आ गया क्योंकि रानी ने भी उनका कहना नहीं माना था। ठीक है, तो अब चिड़िया को इतना ज्यादा गुस्सा आ गया कि वो रानी को सबक सिखाने के लिए चली गई एक सांप के पास। और सांप के पास जाके पता है कैसे बोलती है? देखिए कैसे बोलती है। ओ मेरे नाग राजा, तू जाओ और रानी डसो। रानी राजा ने समझाई, राजा लकड़हारे न मार सके। लकड़हारा ना खूंटा चिरा, मेरी दाल उस खूंटे फंसी। मैं हूँ सोन चिड़ैया, क्या खाऊं मैं, क्या पीऊं और क्या लेके जाऊं विदेश। ऐसे रो रो के जब कहती है वो नाग देवता से, तो नाग को 1 मिनट तो सोच में पड़ता है, क्या मुझे सचमुच रानी को डस लेना चाहिए? फिर उसे भी थोड़ी सी हंसी आ जाती है और वो चिड़िया को समझाने की कोशिश करता है कि छोड़ो ना चिड़िया, एक दाल के दाने के लिए क्या मैं रानी को डसने जाऊं, इसलिए छोड़ो, दाल को छोड़ो और आगे बढ़ो। लेकिन फिर से चिड़िया को फिर से गुस्सा आ जाता है और वो फिर गुस्से में लाल हो जाती है। अब तो नागराजा को जिससे बोली थी नागराजा, उसके लिए भी गुस्सा कर लेती है और फिर मन में सोचती है, अब मैं नागराजा को सबक सिखाऊंगी। ठीक है, मैं सबको सबक सिखाऊंगी। इसलिए अब जाती है वो किसके पास? सांप को मारने वाली चीजें कौन होती है? सांप कौन सी से हम लोग मारते हैं नाग को? लकड़ी से, डंडे से, लाठी से, है ना? तो वो लाठी के पास जाती है, डंडे के पास जाती है और कहती है, उसी तरह कहती है, क्या कहती है? ओ बहादुर लाठी, तू जाके नागराजा मार। उसने न रानी डसा, ना रानी ने राजा समझाया, ना राजा ने लकड़हारे को मारा, ना उसने खूंटा चीरा। मैं हूँ सोन चिड़ैया, मेरी खूंटे में फंसी है दाल। मैं क्या खाऊं, क्या पीऊं और क्या लेके मैं जाऊं विदेश। इस पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया लाठी, कह रही क्या लंबा बता रही है, मेरी समझ में नहीं आया, जरा फिर से बताना तो सारी बातें। तो कहा ठीक है, मैं गा के बता रही थी ना, अब मैं सीधा सीधा बताती हूँ। देखो, मेरी खूंटी में दाल फंस गई है, उसको खूंटा चीरने को मैंने लकड़हारे को बोला तो उसने मुझे गुस्सा दिलाया और हंसी में उड़ा दी बात मेरी, नहीं चीरा। फिर उसको मारने के लिए मैंने राजा से कहा, फिर राजा ने नहीं मारा उसे, वो भी हंसी में उड़ा दिया। फिर रानी से कहा तो रानी भी हंस के टाल गई। फिर मैंने रानी को डसने के लिए नाग देवता से कहा तो नाग देवता ने भी कहा के टाल दिया कि छोड़ो ना, एक दाल के दाने के लिए क्यों मैं सबको डसूं रानी को। अब मैं तुम्हारे पास आई हूँ कि ऐसा सबक सिखाओ नागराजा को कि फिर वो हमेशा याद रखे। उन्होंने मेरी बात नहीं मानी है ना, रानी को नहीं डसा है ना, इसलिए। तो इतने पे लाठी ने कहा, ओ ये बात है, अच्छा ठीक है, लेकिन अभी जाने दो ना, बाद में मार देंगे हम नाग देवता को, अभी छोड़ो। तो इस तरह से उसने भी टाल दी बात। अब तो एक बार फिर से गुस्सा हो गई चिड़िया। उसने कहा मैं इतनी मेहनत से आई हूँ लेकिन तुम सब ने मेरी बात नहीं मानी। फिर मन ही मन गुस्सा करती है और कहती है कि चलो मैं तुम्हें भी सबक सिखाऊंगी। और उसको सबक सिखाने के लिए, यानी कि लाठी को सबक सिखाने के लिए अब वो जाती है कहाँ? आग के पास, कि आग से लाठी को ही जलवा देती हूँ, तब मेरा दिमाग ठंडा होगा, मेरा दिल को तसल्ली मिलेगा, क्योंकि इसने भी मेरा कहना नहीं माना है ना। तो इसके लिए जाती हो आग के पास और आग से भी ऐसे ही कहती है,
हाथ जोड़ के अग्नि देवता को या अग्नि देवी को पहले प्रणाम करती है, चिड़ैया, सोन चिड़ैया। और उसके बाद कहती है, हे अग्नि देवी, मेरी छोटी विनती सुनो। मैं हूँ सोन चिड़ैया, मेरी खूंटे में फंसी है दाल। क्या खाऊं मैं, क्या पीऊं, क्या लेके मैं जाऊं विदेश। तू जाके लाठी को जार, उससे लगी मेरे दिल पे ठेस। इतना सुनने के बाद से अग्नि देवता निकलते हैं उसमें से, और साथ में माता भी निकलती है। उन लोगों ने कहा कि क्या बात है छोटी सोन चिड़ैया, मुझे अपने दिल की सारी बातें बताओ। तो उसने शुरू से लकड़हारे से लेके और राजा से रानी तक की सांप वाली सारी कहानी बता दी। फिर उसने कहा, जब मैंने लाठी से कहा था तो उसने भी मेरी बात नहीं मानी और सांप को नहीं मारा। अब मेरा यही बस कहना है कि आप जाकर उस लाठी को जला दीजिए, ठीक है। तो इस पे अग्नि देवता ने उसे समझाने की कोशिश की कि एक छोटी सी दाल के लिए क्या लाठी को जलाओगे बेचारे को, इसलिए जाओ और दूसरी दाल का इंतजाम कर लो, या तो उस दाल को भूल जाओ। इस पे वो फिर से दुखी हो गई और उसने सोचा कि ठीक है, अब मुझे अग्नि देवता को भी सबक सिखाना चाहिए। तो इसके लिए गई वो पानी के पास, और पानी के पास जाके फिर ऐसे ही दुखड़ातना रोती है और कहती है, देखिए क्या कहती है, ओ मेरे प्यारे प्यारे, ओ मेरे मीठे मीठे पानी, ओ पानी, मैं हूँ तुझ पे दीवानी, हो पानी, सुन ले मेरी कहानी, ओ पानी, ओ मेरे प्यारे प्यारे, ओ मेरे मीठे मीठे, ओ मीठे 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 पानी, ओ पानी। इतना मीठा गाना सुनता है तो पानी बाहर आ जाता है और कहता है कि हाँ हाँ बताओ ना। तो चिड़िया ऐसे कहती है, मैं हूँ सोन चिड़ैया, मेरी खूंटे में फंसी है दाल। अग्नि ने न बात सुनी, लाठी ने सांप नहीं मारा। रानी राजा भी यूं ही हंसे, लकड़हारे न खूंटा सिरा। खूंटे में मेरी फंसी है दाल, क्या खाऊं मैं, क्या पीऊं, क्या लेके मैं जाऊं विदेश। ये बातें जब समंदर सुनता है तो उसे भी थोड़ी हंसी आ जाती है, पर वो अपनी हंसी कंट्रोल करके कहता है कि ए चिड़िया, थोड़ी देर तो रुक जाओ, बाद में आना, मैं फिर अभी बिजी हूँ। मैं तुम्हारी दाल के लिए जरूर वो कोशिश करूँगा, है ना, और मैं अग्नि को जरूर जलाऊंगा, ठीक है, लेकिन अभी तुम यहाँ से जाओ। इस तरह से समुद्र ने भी उसकी बात नहीं सुनी और चिड़िया निराश होके फिर अगले दरवाजे पे जाती है, यानी कि अब जाएगी वो हाथी के पास। उसके बाद जाएगी वो, तो हाथी भी काना नहीं मानेगा। उसके बाद वो जाएगी रस्सी के पास, उसके बाद वो जाएगी एक चूहे के पास, फिर लास्ट में जाती है बिल्ली के पास। तो बिल्ली उसका कहना मानती है। ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है बच्चों, इसलिए अभी वीडियो को मैं शॉर्ट में इतना ही खत्म कर देती हूँ, है ना। अगले इसका पार्ट दूसरे पार्ट में आप देखिए ना, तो सारी कहानी आपको समझ में आ जाएगी। तो चलिए, अपना बहुत ख्याल रखिए और अगली कहानी का इंतजार करिए, बहुत मजा आने वाला है। बहुत जल्दी ही मैं अगला इसका पार्ट लेके आ रही हूँ और आप पूरी कहानी बिना जाने, बिना सुने, बिना देखे और जाने, बिना खुश हुए मत जाइएगा बिल्कुल, ठीक है। चलिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ओके, बाय बाय।